वेलकम टू दिस चैनल। आई एम पूनम फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो बिना स्किप करिए देखिएगा। एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में थी तब मैं एक लड़के को पसंद करने लगी थी। वो बहुत क्यूट दिखता था, स्मार्ट दिखता था। मैं मेरे को लगा अंदर से शायद मैं लड़के को चाहने लगी हूँ। मैं उसको बोलना भी चाहती थी बट समझ नहीं आया कि कैसे बोलूँ। ऐसा करते करते 10th निकल गया, 11th निकल गया, 12th निकल गया। फिर आफ्टर 12th उसने मुझे एक बार मिलने को कॉफ़ी पे बुलाया और वो मुझसे मिला। उसने मुझसे अच्छे से बात किया। फिर उसने मुझे प्रपोज़ किया। देन फिर उसने मुझे बताया कि मैं तुझे पहले से ही चाहता था बट सामने क्लास 12th का बोर्ड्स था तो फिर नहीं नहीं प्रपोज़ किया। तो फिर मैंने वैसे तो मैं भी उसको चाहती थी, फिर भी समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। देन जवाब नहीं दे पाई मैं। फिर ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। फिर जब अपन का बात हुआ तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे कोई सिचुएशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। उसने भी बोला कि हाँ, एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए उसको भी। इनफैक्ट उसने मुझे शादी वादी करने का कमिटमेंट भी दिया। फिर हमारे बीच हग हुआ, किस हुआ। फिर हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलने लगा। हमारे बीच हग किस से सारी चीज़ें, सब चीज़ होता था, सब अच्छा अच्छा चलता था। फिर देन एक दिन आया जब वो विशाल के घर वाले कहीं जा रहे थे, मतलब कहीं गए हुए थे, अपने पुश्तैनी हवेली पे गए थे। तो विशाल ने मुझे अपने घर पे मिलने को बुलाया। बोला कि बाहर ठंड है, कहाँ मिलेंगे, उससे अच्छा घर पे ही मिल लेते हैं। फिर मैं उसके घर गई। उसके घर गए, फिर मैंने देखा हम दोनों अकेले थे घर पे। फिर हम दोनों में बातचीत हुई, हम दोनों मिले, हम दोनों के बीच किस हुआ, हम दोनों के बीच हग हुआ। फिर हम दोनों इतने क्लोज आ गए, हग और किस करते करते कब कपड़े उतरे पता ही नहीं चला। हम पूरा ऑल ओवर फिजिकल हुए उस दिन। फिर ऐसे कुछ दिन निकले। मैंने फिर एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे बीच सब अचानक से हुआ, तो उसने प्रोटेक्शन को पहले से ला के कैसे रखा था। मेरे दिमाग में बात तो आई लेकिन मैंने फिर उसको इग्नोर कर दिया। मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स आए तो मैंने उसको बोला। उसने बोला कि हम वाइफ हस्बैंड की तरह, इतना तो चलता ही है। फिर हम दोनों के बीच हर हफ्ते, एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर एक दिन आया जब उसको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था। उसको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था। जब वो चला गया फिर देखने लगी कि हम दोनों के बीच पहले से बातचीत नहीं होता। उसने धीरे धीरे मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। मेरे दिमाग में 100 सवाल आए, मैंने उसे क्वेश्चन भी किया बट उतना कुछ अच्छा जवाब नहीं मिला मुझे। एक दिन आके वो मुझसे बोलता है कि उसको ब्रेकअप चाहिए। मैंने बोला क्यों ब्रेकअप चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसा। उसने नहीं मानी। मैंने बोला आपने तो मुझे कमिटमेंट दिया है, सारी चीज़ें मैं बोली। मैं रोई, बहुत उदास थी। मैंने रिक्वेस्ट किया, इनफैक्ट उनके पैरों में भी गिर गई। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसने नहीं मानी। इनफैक्ट उसने मुझे सारे जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर मैं बहुत उदास रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। ये सारे का इफ़ेक्ट्स मेरे पढ़ाई लिखाई, मेरे हेल्थ में, सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ने लगा। मैं बहुत बहुत दुखी रहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या करूँ। फिर एक दिन मैं यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी। फिर दैन मुझे सडनली एक दिन शिवांगी दीदी का चैनल दिखा। फिर मैंने उसमें एक सक्सेस स्टोरी देखी। फिर दीदी को मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, दीदी को सारी चीज़ें बताई। पहले तो उन्होंने मेरी एक नॉर्मल रीडिंग की। फिर नॉर्मल रीडिंग से एक्यूरेट तो सब पता नहीं चला। फिर उन्होंने मेरी थर्ड आई रीडिंग की। थर्ड आई रीडिंग करने से पता चला कि लड़के के लाइफ में, आई मीन विशाल के लाइफ में तो कोई दूसरी लड़की थी। मैं ये भी जान के बहुत दुखी हुई। एंड थर्ड आई रीडिंग से दीदी ने मुझे उन चीज़ों के बारे में बताया जो चीज़ विशाल और मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पता था। फिर दीदी ने सारी चीज़ें बताई। मैं भी शॉक्ड हो गई कि दीदी को उस चीज़ के बारे में कैसे पता जो चीज़ मेरे और विशाल के अलावा किसी को नहीं पता थी। फिर दीदी ने मेरे लिए सीक्रेट टेक्निक किया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया रेड लव स्टोन लेने को। उन्होंने बोला कि तुम किसी से भी ले सकती हो। तो मैंने सोचा कि दीदी से कंसल्टेशन कर रही हूँ तो क्यों ना मैं दीदी से ही रेड लव स्टोन ले लूँ। फिर जब से मैंने रेड लव स्टोन लिया, मैं देखी कि कॉलेज के लड़के भी मुझसे बात करना चाहते थे। वो भी मुझ पर फ्लैट होने लगे थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि नाइट में विशाल ने मुझे अनब्लॉक किया हुआ था। फिर थोड़ा बहुत खुश हुई थी मैं। फिर दूसरे दिन देखा
सुबह देखा तो फिर उसने फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया था। फिर नाइट में मैं वेट कर रही थी कि मुझे फिर से वो अनब्लॉक करेगा या नहीं। उसने मुझे पर अनब्लॉक नहीं किया। फिर मैंने ये सारी चीज़ें दीदी को बताई। दीदी ने बोला कि इस पे मत ध्यान दो, इग्नोर करो, अभी तुम बिज़ी रहो, अपना काम करो, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे दीदी ने बोला मैंने वो सारी चीज़ें की। फिर एक दिन विशाल का कॉल आता है, वो मुझसे मिलने की बातें करता है। अब जो कि मैं विशाल से प्यार करती थी तो मैंने उससे मिलने के लिए एग्री किया। फिर वो मुझसे मिला और उसने मुझे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। उसने बोला कि मेरी लाइफ में दूसरी लड़की आ गई थी। उसने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट की। उसने बताया कि उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई थी जो कि लड़की ने भी उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको विशाल से भी हाई स्टैंडर्ड की लड़का मिल गया था। तो उसने विशाल को छोड़ दिया। विशाल ने मुझे सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे रिलेशनशिप कंटिन्यू करने को कहा। मैंने बोला कि तुम मुझे फिर से बुलाओगे रूम पे और फिर से ये सारी चीज़ें करोगे। उसने बोला कि अब से ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे फिर उसने फैमिली वालों से मुझे मिलाया, हमारे रिश्ते के बारे में बात किया। उन्होंने रिश्ते के बारे में बात किया और मेरे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चलाया। थैंक यू शिवांगी दी, मेरे लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा हो गया आपकी वजह से। आपकी वजह से आज के डेट में मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच शिवांगी दीदी। मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू शिवांगी दी, थैंक यू सो मच।